हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के बारे में। और टीसीएस एनक्यूटी के बारे में क्या चीजें डिस्कस करेंगे। तो देखो, टीसीएस एनक्यूटी का जो एग्जाम होता है ना, उसमें हम बात करने वाले हैं कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में। क्यों करने वाले हैं, देखो सिंपल सी बात आपको बता रहा हूँ। ये बात आप 100% मान के चलना कि टीसीएस एनक्यूटी में अगर आपका एप्टीट्यूड का परफॉर्मेंस खराब भी है तो चलेगा, बट कोडिंग का परफॉर्मेंस अगर अच्छा निकल गया तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। कोडिंग वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी टीसीएस की तरफ से दी जाती है। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो कोडिंग के अंदर, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा हाई। इसलिए अगर कोडिंग के लिए आप प्रॉपर प्रिपेयर करके जाओगे बहुत अच्छा रहेगा। आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप कोडिंग क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो एंड कोडिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रिपेयर करके जाओ। अब उसको समझने के लिए इस वीडियो में सब चीजों के लिए हम डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कोडिंग क्वेश्चन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहला आप बोल सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 और दूसरा बोल सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 2, जो दो कोडिंग क्वेश्चन आपके आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको करना पड़ता है 35 मिनट्स में, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो करना आपको पड़ता है 55 मिनट्स में। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि टीसीएस के अंदर टाइम का कोई पंगा नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा अगर आपको क्लिक कर गया तो आप इजीली कर पाओगे। टाइम इनफ है, ठीक है, टाइम कम नहीं पड़ता। मेन चीज ये है कि वो सही टाइम पे क्लिक करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उस कोडिंग में क्या करना है, ठीक है। दूसरी बात, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसके लिए हमें एक एनालिसिस पता होना चाहिए कि अगर हम 2025 के क्वेश्चंस देखें तो उसमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं, 26 के क्वेश्चन अगर देखें तो कैसे क्वेश्चन आए, और 27 के अगर क्वेश्चन देखें तो कैसे आए हैं। अगर आपने एनालाइज कर लिया पैटर्न के टीसीएस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रही है, तो डेफिनेटली आप इजीली इसको क्रैक कर पाओगे, ठीक है। अभी फिलहाल के आने वाले फ्यूचर असेसमेंट में, मतलब आगे आने वाले एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि सबसे पहले यू कैन चेक आउट अवर मॉक टेस्ट सीरीज। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको डेली टेस्ट मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो, मल्टीपल डेली टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है प्रैक्टिस करने के लिए, जिनमें आप प्रैक्टिस कर पाओगे। जैसे आप देख सकते हो ये 15 क्वेश्चन का टेस्ट है, ये तो आप डेली प्रैक्टिस के टेस्ट होगा। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। मतलब जो भी सब्जेक्ट आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग में अगर आप ऑर्डर एंड रैंकिंग अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको ये मिल जाएगा। डाइस मिल जाएगा, मिरर एंड वाटर इमेजेस, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, और 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए। टोटल मिला के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए विथ टाइमर। सो एप्टीट्यूड आपका सॉर्टेड हो गया। कोडिंग को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर कोडिंग की शीट्स मिल जाएंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो, प्रैक्टिस कोडिंग के अंदर आप जा सकते हो। जैसे क्वेश्चन टीसीएस पूछती है स्टोरी बेस्ड, तो आपको यहाँ पर स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्यूशंस के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हो, स्टोरी बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और सॉल्यूशन की सीट्स आपको मिल जाएंगी। तो इनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो बेसिकली टीसीएस के लिए, ठीक है। एंड जो एक्चुअल टीसीएस का एग्जाम होगा बिल्कुल वैसे ही आपको जो फाइनल मॉक टेस्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये जो मॉक टेस्ट है इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो बिल्कुल जैसा एग्जैक्ट टीसीएस का एग्जाम होता है, बिल्कुल वैसे क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिलेंगे। यू कैन यूज दिस मॉक टेस्ट सीरीज फॉर योर प्रिपरेशन, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग क्वेश्चन। देखो सबसे पहले कोडिंग क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो क्वेश्चन 1 है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर आप क्वेश्चन 1 को क्लियर करते हो, अगर आप क्वेश्चन 1 को क्लियर करते हो तो एक चीज पक्का हो जाती है कि आपकी सिलेक्ट होने के चांसेस है। भले ही आपको प्रोफाइल कुछ भी मिले, निंजा मिले, डिजिटल मिले, या आपको मिले प्राइम, कोई भी आपको प्रोफाइल मिले, बट आपके सिलेक्शन सिलेक्शन होने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस आपके यहां पर हो जाएंगे अगर आप यहां पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। अगर आप दूसरे क्वेश्चन में भी कुछ टेस्ट केसेस पास कराते हो तो उसमें फिर आपके हाई चांस होते हैं कि आपको डिजिटल या प्राइम में से ही कुछ मिलने वाला है। अब इसमें सबसे पहले हम टेस्ट केसेस को समझते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे 60 टेस्ट केसेस, और दूसरे क्वेश्चन में भी देखने को मिलेंगे 60 टेस्ट केसेस, जिसमें से 5 टेस्ट केसेस होते हैं प्राइवेट और 2 टेस्ट केसेस होते हैं यहाँ पर पब्लिक, ठीक है। जो आपका इवेल्युएशन होता है वो होता है प्राइवेट टेस्ट केसेस पर। तो ये जो 10 टेस्ट केसेस हैं जिनको आप बोलते हो प्राइवेट टेस्ट केसेस, आप इसमें से जितने टेस्ट केसेस पास करोगे ना, उससे आपका जो सिलेक्शन है वो यहां पर देखा जाता है। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप दोनों क्वेश्चन मिला के एटलीस्ट ट्राई करना कि आप यहां पर 6 से 7 टेस्ट केसेस अगर पास कर लेते हो दोनों क्वेश्चंस मिला के प्राइवेट टेस्ट केसेस, तो आपका सिलेक्शन गारंटेड है टीसीएस के अंदर, आप ये मान के चलना, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले टारगेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, जिसको सॉल्व करने के लिए यहां पर आपको दिए जाते हैं 35 मिनट्स, ठीक है। अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2-3 प्रकार का आ सकता है, या आप बोल सकते हैं 4 प्रकार में आ सकता है। पहला होगा सिंपल ऑपरेशन, ठीक है, सिंपल ऑपरेशन। और इस साल बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं सिंपल ऑपरेशन के ऊपर, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड प्रकार होगा एरेज एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है, एरेज एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है। थर्ड टाइप आपका होगा
स्ट्रिंग एंड प्रॉपर्टीज। एंड फिफ्थ टाइप आपका होने वाला है नंबर्स। एक बहुत हाई चांस है कि ये जो चार क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, इन चार टाइप्स में से कोई एक टाइप आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 में। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल ऑपरेशन। तो सिंपल ऑपरेशन में आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? सिंपल ऑपरेशन में इस साल जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो जनरली इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज करके आप उनको सॉल्व कर सकते हो। इफ एल्स स्टेटमेंट, सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट, प्लस आपको टीसीएस का इनपुट लेना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीसीएस में जो इनपुट टेकिंग है ना, यही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपको टीसीएस में इनपुट लेना आना चाहिए। इसके लिए मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे 2 वीडियोस डाल रखी हैं, प्लस हमारे कोर्स में हमने एक शीट प्रोवाइड करवा रखी है कि आपको इनपुट कैसे लेना है। प्लस इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ नॉर्मल लीनियर सर्च, ठीक है, और फॉर लूप्स, ठीक है, एंड प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऑपरेशंस। ये जो सिंपल बेसिक चीजें हैं ना, इनके ऊपर इस साल कुछ क्वेश्चंस आए हैं, खासकर इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर और लूप्स के ऊपर। तो ये तो बहुत एक सिंपल चीज हो गई। अगर इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन आ गया, प्लस अगर आपको इनपुट लेना अच्छे से आता है कि इनपुट कैसे लेना है, तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। सेकंड टाइप आता है एरेज एंड प्रॉपर्टीज। अब एरेज एंड प्रॉपर्टीज से हाईएस्ट क्वेश्चन आए हैं इस साल। एरेज एंड प्रॉपर्टीज का मतलब जो क्वेश्चन होगा वो एरे से रिलेटेड होगा, बट आपको एरेज पर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको ऑपरेशंस करने हैं। प्लस यहां पर कुछ इजी ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, प्लस कुछ मीडियम लेवल ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो सेट हो गया, हैश मैप हो गया, हैश मैप का यूज करना, सेट का यूज करना, बाइनरी सर्च का यूज करना, ठीक है, टू पॉइंटर अप्रोच का यूज करना। सो अगर आप एरे के अंदर जा रहे हो तो ये सेट, हैश मैप, बाइनरी सर्च और टू पॉइंटर अप्रोच यहां पर आ जाती है ऑपरेशंस के अंदर। प्लस एरे के थोड़े से इजी मीडियम लेवल के इस बार क्वेश्चंस आए हैं, खासकर जो लीड कोड के अभी जो रीसेंट क्वेश्चन आ रहे हैं वो लीड कोड से काफी ज्यादा मैच करते हुए क्वेश्चन है। मतलब लीड कोड की अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी हुई है तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आप बोल सकते हो, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। मतलब कुछ बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंट के एक सेट में डायरेक्टली टू सम का क्वेश्चन पूछा गया था। अभी कुछ टाइम पहले के मिन का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कई बार अलग अलग टाइप के जो लीड कोड के डायरेक्ट कोडिंग क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ये आपको डेफिनेटली करना आनी चाहिए जो लीड कोड के क्वेश्चन है, प्लस ये जो इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर्स है, ये सारी अप्रोचेस आपको पता होनी चाहिए एरेस पर। एंड एरे के आपको क्वेश्चंस काफी अच्छे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सेम गोज विथ स्ट्रिंग। ये सेम ऑपरेशंस स्ट्रिंग के ऊपर एंड स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज, खासकर जो स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो सब चलाना आपको आना चाहिए अच्छे से। प्लस नंबर्स के क्वेश्चन। अब ये नंबर्स के क्वेश्चन क्या होते हैं, इसके लिए ऑलरेडी हमने एक शीट प्रिपेयर कर रखी है, मैं आपको डायरेक्टली शीट ही दिखा देता हूं। तो वो वाले क्वेश्चंस आपको जरूर आने चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल्स मजबूत करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको शीट दिखा देता हूं सीधे, राइट, नंबर्स की कोडिंग शीट और नंबर्स। देखो ये शीट आप देख सकते हो, ये इनपुट की शीट है कि आपको टीसीएस में बेसिकली इनपुट कैसे लेना है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो स्ट्रिंग, फॉर्मेट एरे, कॉमा सेपरेटेड एरे, ब्रैकेट सेपरेटेड एरे। सो ये सब आपको यहां पर इनपुट लेने आने चाहिए, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अब अपन चलते हैं अपने नंबर्स वाली शीट की तरफ, ठीक है। सो नंबर्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे मतलब आते नहीं है, बट ये आपके फंडामेंटल्स मजबूत करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शीट एक बार अगर आप गो थ्रू कर लोगे तो मजा ही आ जाएगा। लाइक नंबर चेक करना, पैरेंड्रोम है कि नहीं, पैरेंड्रोम नंबर्स बताना गिवन रेंज में, प्राइम है कि नहीं, ये सब आपका हो गया। इवन ऑड चेक इफ नंबर इज परफेक्ट नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फाइंड सम ऑफ एपी सीरीज, जीपी सीरीज, ग्रेटेस्ट ऑफ टू नंबर्स, ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स, लीप ईयर और नॉट, रिवर्स डिजिट्स ऑफ अ नंबर, मैक्सिमम मिनिमम नंबर इन डिजिट, प्रिंट फिबोनाची अप टू n टर्म, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, पावर ऑफ अ नंबर, फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, all prime factors of the number, if check if the number is a strong number or not, number is automorphic, GCD, LCM, Harshit number, abundant number, sum of digits of numbers, sum of numbers in the given range, permutation in which n people can occupy r seats, program to add two fractions। देख सकते हो आप ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये नंबर बेस्ड क्वेश्चंस की शीट है जो ऑलरेडी हमने अपने कोर्स में प्रोवाइड करा रखी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये नंबर्स के जो सारे क्वेश्चन है ना, ये तो आप शीट से गो थ्रू कर लो, इनको खुद से करने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से 2 घंटा लगेगा, 2 घंटे में आप इस पूरी शीट को गो थ्रू कर पाओगे एंड ये जो सारे क्वेश्चन है आपके सॉल्व हो
हो जाएंगे, बिकॉज मैंने सॉल्यूशन के साथ ये शीट प्रोवाइड करवा रखी है। सो ये क्वेश्चंस भी एक बार गो थ्रू कर लेना। तो अपन का ये वाला चीज पूरी सॉर्टेड हो गई क्वेश्चन 1 की। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 2, और क्वेश्चन 2 कैसे सॉल्व करना है उसकी, और बहुत सारे बच्चों पे मॉक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी है, तो अगर आप पे है तो वो जो नंबर्स वाली मैंने पीडीएफ दिखाई है वो एक बार गो थ्रू कर लेना, 2 घंटे लगेंगे, नंबर से आपका काफी पक्का हो जाएगा। एटलीस्ट 40-50 क्वेश्चन तो आप ऐसे हवा में निकाल दोगे, और उससे काफी एक बेसिक फंडामेंटल्स मजबूत हो जाता है। प्लस जो एरे के जो प्रैक्टिस कोडिंग शीट्स प्रोवाइड करवा रखी है उनको आप गो थ्रू कर लोगे तो एरे भी आपका निपट जाएगा। क्वेश्चन 2 के बारे में बात करते हैं, और क्वेश्चन 2 के लिए सब कुछ हमने कवर कर रखा है इस शीट में। तो इस शीट को एक बार गो थ्रू करते हैं और देखते हैं कि भैया क्वेश्चन 2 कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 के लिए आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना है, फटाफट से आपको ये शीट दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, सो आप देख सकते हो ये तो बेसिक क्वेश्चंस में ही आ गया। फिर उसके बाद हमें एरेज के इजी और मीडियम क्वेश्चन लेवल जो है वो हमें करने हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप क्वेश्चन 2 को करना चाहते हो तो उसमें ये कैसे क्वेश्चन आ गए आप देख सकते हो। फाइंड मिसिंग नंबर इन एरे, मूव टू जीरो, शॉर्ट जीरोस 1 2s, मैक्स कंसेक्यूटिव 1 एरे लीडर्स, रोटेट एरे, इंसर्शन इंटरसेक्शन ऑफ 2 एरेज, एलिमेंट विद लेफ्ट साइड स्मॉलर राइट, ये इस साल आया था। फ्रीक्वेंसीज ऑफ लिमिटेड रेंज एरे एलिमेंट्स, ये भी इस साल आया था। ये सब आप देख सकते हो इसमें डाल रखे हैं। आप देख सकते हो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 3 सम प्रॉब्लम डाल रखी है, 2 सम प्रॉब्लम इस साल आई थी कोडिंग में। फिर रोटेट द मैट्रिक्स बाय 90 डिग्रीज, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। इस प्रकार के जो इजी लेवल क्वेश्चंस हैं ये सारे आपको एरे के करने हैं। फिर आते हैं मीडियम लेवल क्वेश्चन, जो कि मैट्रिक्स पे और 2D एरेस पे भी होने वाले हैं, जो आपको यहाँ पर करने चाहिए। लाइक केथ स्मॉलेस्ट, मिनिमम प्लेटफॉर्म, स्टॉक स्पाम, चॉकलेट प्रॉब्लम, ट्रेपिंग रेन वाटर, बेस्ट टाइम टू बेल बाय एंड सेल स्टॉक्स। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम हो गई, ट्रैवलिंग सेल्समैन की डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें हो गई। फिर आप देख सकते हो ये आ गए अब अपन के स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन, तो ये सारे स्ट्रिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गए, ये आपको करने आने चाहिए। फिर उसके बाद आ गया रिकर्जन, तो यहाँ पर आ गया रिकर्जन, और फिर रिकर्जन के बाद हमारी लिंक लिस्ट भी आ गई, लिंक लिस्ट आ गई, लिंक लिस्ट आ गई, रिकर्जन हो गया, स्टैक क्यूज के क्वेश्चन हो गए, बाइनरी सर्च ट्री हो गया। ठीक है, एंड इस साल आप देख सकते हो ये क्वेश्चन पूछा गया था बाइनरी ट्री के ऊपर, तो हमने बाइनरी ट्री का भी क्वेश्चन इसमें दे रखा था। बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री हो गया, एंड यहां पर आप देख सकते हो कि डीपी के बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं, एंड ग्राफ आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आप कर सकते हो। अब हम एक बार इसको ओवरऑल में डिस्कस करते हैं, शीट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। देखो सबसे पहले तो आ गए एरे के इजी और मीडियम क्वेश्चन, एरे के इजी लेवल क्वेश्चंस, ठीक है, और मीडियम लेवल क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करने ही है। एंड मोस्ट प्रोबेबली एरे और स्ट्रिंग्स के अगर आप इजी और मीडियम क्वेश्चन जो लीड कोड वाले मैंने जो शीट में प्रोवाइड करवा रखे हैं, ये शीट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, शीट में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, तो इस शीट में आपको मिल जाएंगे, तो इससे आपका काम चल जाएगा। एरे और स्ट्रिंग, केवल अगर आप ये 2 टॉपिक भी कर लोगे ना तो बहुत मजबूती आप में आ जाएगी। लगभग ऑलमोस्ट हर चीज हमने इसमें कवर कर रखी है शीट के अंदर। इसके बाद रिकर्जन इंपॉर्टेंट है, रिकर्जन इंपॉर्टेंट है। एंड उसके अलावा टीसीएस अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ लेती है, जैसे इस बार लिंक्ड लिस्ट से पूछा। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट से पूछ लिया। ठीक है, बाइनरी ट्री से पूछ लिया, हो सकता है बीएसटी से पूछ ले, और या फिर डीपी पूछ ले, या आपका हीप पूछ ले। सो ये सब आपको कब करना है, जब आप एरे के इजी और मीडियम क्वेश्चन, इजी और मीडियम क्वेश्चन स्ट्रिंग्स के आप कर लो शीट में से। जैसे ही आप शीट में से एरे के इजी मीडियम और स्ट्रिंग के इजी मीडियम क्वेश्चंस आप कर लोगे, उसके बाद आपको करना है रिकर्जन। रिकर्जन के बाद आप ये सारे टॉपिक्स कर सकते हो, लाइक लिंक लिस्ट, स्टैक क्यूज, हीप, बाइनरी सर्च ट्री, ट्रीज, और इसको करने के बाद देन आप करोगे लास्ट में डायनेमिक प्रोग्रामिंग के स्टैंडर्ड क्वेश्चन। डीपी के कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गए, बहुत ज्यादा हार्ड जाने की जरूरत नहीं है। एंड देन आता है ग्राफ, तो ग्राफ के स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इसमें आपका ये जो टीसीएस है ना ये निपट जाएगा। जो मैंने आपको शीट प्रोवाइड करवा रखी है ना, दैट इज मोर देन इनफ, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टू क्रैक टीसीएस। ठीक है, मतलब एक अच्छा फंडामेंटल आपका मजबूत हो जाएगा, उसमें अच्छे क्वेश्चन डाल रखे हैं। सो आपको बस वो शीट ही फॉलो करनी है, विच यू कैन फॉलो। ठीक है, लेकिन स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी, सबसे पहले आप एरेज निपटाओगे, इजी और मीडियम के क्वेश्चंस। ठीक है, ध्यान रखना, और ये डिपेंड करता है कि आप पे टाइम कितना है, टाइम के हिसाब से करना। अगर आप पे 1-1.5 महीने का टाइम है तो बहुत प्यारे तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, फिर स्ट्रिंग के इजी मीडियम करने हैं मेरे हिसाब से। ये जो चीज है ना, एरे के स्ट्रिंग मीडियम और एरे के इजी मीडियम और स्ट्रिंग के इजी मीडियम, ये आप 10 दिन में इजीली कर पाओगे। 10 डेज चाहिए इसको अच्छे से करने के लिए। डेली अगर आपने 4 क्वेश्चन भी कर लिए तो 40 क्वेश्चन में एरे और स्ट्रिंग आपका निपट जाएगा बेहतरीन सॉलिड तरीके से, और मजा आ जाएगा। मतलब एक बहुत हाई चांस बन जाएगा कि आप टीसीएस करेक्ट कर पाओ। उसके बाद रिकर्जन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होता है, तो सीधे आपको रिकर्जन आना है। अगर 3-4 दिन भी रिकर्जन के क्वेश्चंस कर लिए बहुत है। उसके बाद आप ये अटर्म सटर्म इकट्ठा निपटा सकते हो, जैसे लिंक लिस्ट के आपने बेसिक्स देख लिए। ठीक है,
हीप के क्वेश्चंस देख लिए, और आपका स्टैक क्यू के बेसिक क्वेश्चंस देख लिए, ठीक है, स्टैक क्यूज के आपने बेसिक क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। तो ये सब आप अटर्म्स अटर्म्स पे बाद में निपटा सकते हो, और उसके बाद डीपी और ग्राफ के केवल स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हैं वो आपको यहाँ पर करने हैं। एंड इस प्रकार से आपका जो टीसीएस का कोडिंग है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। इट विल बी योर कंप्लीट रोड मैप टू प्रिपेयर फॉर कोडिंग क्वेश्चन। शीट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। और मॉक टेस्ट सीरीज जो कंप्लीट हमारी मॉक टेस्ट सीरीज है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जिसमें आपको टाइमर के साथ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कोडिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए सॉल्यूशंस के साथ आपको यहाँ पर शीट मिलेगी। जो टीसीएस में स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, ये स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं जो कि टीसीएस पूछती है, ठीक है। सो ये आपको सब मिल जाएंगे मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।